कौन है बोले थे? ये मेरे रिश्तेदार है ना, उनका बड़ा भाई है। अच्छा, बड़ा भाई। तो इन्होंने कोई साधना वगैरह की थी क्या? पता नहीं, ये ना बड़े बाबा वगैरह इन सब के ये जो दहाजे करते हैं ना, इनके चक्रों में बड़ा हुआ है बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो उसी शक्ति का प्रभाव इन पे पड़ा है, तो वो असर करती है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। नहीं तो उनको हमसे कांटेक्ट कराओ तो मैं उनको ऐसी साधना करा दूंगा कि जिससे कि वो उनकी जो बाकी शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है दिमाग पे, वो हट जाएगा। वो शक्तियों के कारण ही हो रहा है, साधना करते हैं ना। ये इतना ज्यादा मतलब बोझ हो चुका है ना इसका दिमाग, ये सारा दिन मतलब ठीक रहता है, शाम को इतनी ड्रिंक करेगा और ना घर वालों का फोन उठाता है, तो ना घर वालों से बात करता है, कोई मतलब नहीं है ऐसे घर वालों से। तो वही साधना की, वो आपके परिवार से, आपके समाज से वो शक्ति दूर कर, सिद्धि उनको मिली है, ये बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं ना। सिद्धि यानी शक्ति उनसे जुड़ चुकी है, पर शक्ति के कंट्रोल में वो चले गए हैं, शक्ति उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा है, पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, पर समाज से दूर कर देगी, परिवार से। और पता है, देखो इसकी मम्मी इतनी बीमार रहते हैं, इस बंदे को ये नहीं है कि इसको शादी के लिए बोलते हैं, वो नहीं कर रहा है, और इसको एक नहीं होगी शादी। जब तक वो शक्ति जुड़ी है तब तक शादी बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका क्या करें, मतलब उसको हटाना पड़ेगा शक्ति को। अगर इसको बोलने तो ये कर ले, तो वो कर ले, तू मंदिर जाकर कुछ नहीं करता है, बस अपनी धुन में, अपनी दुनिया में, कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं तो उसको तो साधना वगैरह दूसरी करवानी पड़ेगी, वो शक्ति हटेगी तभी ये आपसे, परिवार से जुड़ जाएगा, नहीं तो वो दूर दूर होते चले जाएगा। आप इसकी शक्तियों की काट नहीं कर सकते हैं ऐसे? वैसे कर तो काट तो कर सकते हैं, पर अभी क्या है, उनके ऐसी शक्ति की सिद्ध की हुई शक्ति है ना, ऐसी यानी साधना की हुई शक्ति है। भूत प्रेत तो नहीं कि वैसे काटे, तो वो छीन तो सकते हैं, पर वो जो खुद से देता है तो तुरंत हो जाता है, पर छीनना पड़ता है ना, तो ये तो गलत होगा ना, इनकी इच्छा के बिना हम छीन नहीं सकते, तो काटना पड़ेगा, तो खर्चा भी बहुत आएगा, प्रॉब्लम है। कितने तक का आ जाएगा खर्चा? आप ये कर सकते कि उसको आपके घर की तरफ फिर से मोड़ सकते, उस शक्ति को बांधना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ, मैंने तभी आपसे कांटेक्ट किया, इसके मम्मी इतने परेशान है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ बेचारे। वो शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे, ऐसा होगा। हाँ, इसका छोटा भाई है ना, एक्चुअली उसकी भी एज हो चुकी है, सो वो बोल रहा है कि मैं तब भी करूँ, नहीं तो लोग बोलते हैं कि छोटा भाई कर रहा है, बड़ा नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है, बस वो अपना खुश। वो नहीं करेगा ना, वो जब तक वो शक्ति वो करने नहीं देगी ना, शक्ति उसको पत्नी रूप में स्वीकार की होगी ना, तो प्रेमी रूप में तो बिल्कुल भी नहीं होगी शादी। वो जो रिश्ता जुड़ने का पहले ही तोड़ जाता होगा, ऐसा भी होता होगा। हाँ जी, अभी ना ये एक लड़की के चक्कर में है, मतलब विधवा है, और उसका एक बहुत बड़ा बेटा भी है। इसको सब मना करते हैं कि तू कोई और लिया, अपनी कोई और कास्ट के कुछ भी, कहता नहीं करूंगा तो उसी से करूंगा। ठीक है, तो वो त्याग, उसके जैसे शादी भी नहीं कर रहा और वो दूसरे लड़की से जुड़ा है ना, तो वो सिर्फ टेम्पररी लिए, क्योंकि वो पिछले जन्म से उनका संबंध था, मिलना था इस जन्म में। ठीक है, अच्छा, तो वो विधवा है, बच्चे हैं उनके, तो वो तो टेम्पररी है, वो तो उनसे निकल जाएंगे, उनको वो भोगना ही है, उसके साथ थोड़ा समय बिताना, ऐसा ही हो गया इसलिए। और दूसरी चीज की वो शक्ति के कारण उनका शादी नहीं हो रही है, और वो विरक्त हो रहे, तो और ज्यादा विरक्त होते जाएंगे। अच्छा, और दूसरी चीज की ना वो काम धंधा कर पाएंगे, ना अपने परिवार के से जुड़ रहेंगे, और ना वो आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस जन्म में उनको कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त होने का योग नहीं है। अच्छा। साधना तो करेगा, पर साधना करके वो शक्ति मिल जाएगी, पर शक्ति से कभी संपर्क नहीं होगा, ना कुछ लाभ होगा, ना उनके जीवन में परिवर्तन होगा आध्यात्मिक भौतिक, तो उनका जीवन वेस्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी वो बाबा के चक्कर में पड़ते रहेंगे, और वो पर क्योंकि उनका मन अभी भी स्थिर नहीं है, उतना जो दृढ़ता होनी चाहिए, तपोबल होनी चाहिए, वो नहीं है, अभी भी उनके जीवन में भटकाव, यानी पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना, वो पाप कर्म अभी भी कटे नहीं है, तो वो सिद्धि मिलती नहीं है। जब तक ऋण दोष होते हैं तो तब तक वो व्यक्ति को सिद्धियां नहीं मिलती है, पाप दोष होते, इसलिए। अच्छा, तो ये ठीक तो हो जाएंगे ना?
हाँ, तो वो उनको अभी भी 60% तो कर्म भोगना ही है ना, जो पिछला प्रारब्ध है ना, 60% का प्रारब्ध बाकी है उसका। तो वो कम होता है प्रारब्ध कम, तो व्यक्ति को सिद्धियां वगैरह मिलने की कर्म से वो संभावना होती है, खुद करेगा तो, पर वो सिद्धि नहीं मिलेगी और ना भौतिकता। तो उनको अपने घर से बुलाएंगे तो समझा के तो बेहतर रहता है, ठीक है। और दूसरी क्या, अभी हमारी शक्तियों से करेंगे तो हो जाएगा, पर अभी तो कह रहे हैं कि उनकी खुद की शक्ति है तो हटाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, तो जो थोड़ा खर्चा और बढ़ रहा है। और इसमें गारंटी है, आप तो बोले कि नहीं हुआ इफेक्ट, तो आप असर दिखेगा आपको एक 15, 20, 16 दिन के बाद ही असर दिखने लगा। और एक बार वो जुड़ जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा, अपने वापस नहीं जाएगा। एक बार घर से जुड़ जाएगा ना, फिर से वापस नहीं जाएगा। ठीक है, आप सोच के बता दीजिए, नहीं तो उनके माँ से बात करवानी तो उनसे भी करवा सकते, ठीक है जी। मैं उनकी माँ से बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ अगर उन्होंने करवाना है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि एक व्यक्ति जो सिद्धियों के लालच में अपने परिवार को भी दुख का कारण बन रहा है और शक्तियों को वो वश करने के चक्कर में खुद शक्तियों के अधीन हो गया है। जैसे कि शक्तियाँ उसको अपने परिवार से दूर कर रही है, किनारा कर रही है, और व्यक्ति के जीवन में सिद्धियाँ प्राप्त करने के योग भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म का बहुत सारा पाप है और वही कटा नहीं है, तो कैसे किसी सिद्धि का लाभ हो सकता है। प्रकृति के नियम है, जब तक आपके ऋण दोष और पाप दोष होते हैं, जब तक पूरी तरह नष्ट नहीं होते, तब तक पूरी तरह सिद्धियों का लाभ व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। कई किसी कारण, कोई गुरु की कृपा के कारण, ऊर्जा के कारण मिल सकता है, पर वो भी विरला ही होता है। और शक्तियों के सिद्धियों के लालच में व्यक्ति बहुत सारे अभी बढ़ गई हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक दिन में सिद्धि हो जाएगी, 2 दिन, तो उसमें वो ट्राई करने के लिए पहले प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि अब मैं कुछ थोड़ा गलत कर रहा हूँ, फिर अलग प्रयास करते करते वो अपनी जो भौतिक जीवन होता है उससे वो दूर होने लगते हैं। और जो शक्तियाँ होती है वो उनकी 15 दिन की, 1 महीने की थोड़ा जब कर लेते तो उन शक्तियों की तरंग आ जाती है। शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, ना उनको दिखती है, ना उनको सुन पाते, पर शक्ति तो आ जाती है। तो शक्ति को प्रेमिका रूप में, पत्नी रूप में वो सिद्ध कर लेते। तो शक्ति एक बार व्यक्ति से जुड़ जाती है तो वो चली नहीं जाती है। बुलाना तो आसान है, पर उसको पूरी तरह सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है और फिर वापस भेजना भी मुश्किल हो जाता है। तो शक्ति उससे जुड़ जाती है, तो शक्ति उसको पति मान लेती है, प्रेमी मान लेती है, तो किसी और स्त्री को वो उसके जीवन में आने नहीं देती है। और कोई दृढ़ पिछले जन्म का कोई कर्म है तो भी उसे व्यक्ति स्त्री से जुड़ भी जाता है, तो वो भी टेम्परेरी हो जाता है, फिर उससे छूट जाता है। तो शक्तियाँ इतनी उस व्यक्ति पर, दिमाग पर प्रभाव डालती है कि अपने वश में रखने लगती है और अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए उस साधक को यूज करने लगती है। जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है उसी की चलती है, या तो शक्ति हो या साधक हो, ऐसा ही होता है। जब भी आप कोई साधना करने की सोच रहे हो तो मैं साधना किस लिए कर रहा हूँ, इसका संकल्प सही लेना चाहिए। और संकल्प ले रहे हो तो अपने गुरुदेव से ये भी इस पे विचार विनिमय करना चाहिए कि मेरा अभी पाप दोष कितने हैं, पाप कर्म कितने भोगने हैं और पुण्य कर्म कितने भोगने हैं, और ये मैं जो साधना कर रहा हूँ इसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही इस साधना में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं है। जो भाग्य में ही नहीं है उस सिद्धि को आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो लालचवश, तो असंभव सी बात है। क्योंकि अध्यात्म ये होता है, ये जन्म जन्म तक चलता रहता है, ये शाश्वत जीवन का होता है। तो इस हर जन्म में साधना कर ले और सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तो ये संभव सिर्फ गुरु कर सकते हैं, पर वो विरला गुरु भी क्यों करेगा, ठीक है। कोई जन कल्याण करने की भावना तो नहीं होती आप में, तो सब स्वार्थ की सिद्धि करनी होती है, तो शक्तियाँ भी बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्योंकि आप जो भी सोचते हैं, जो भी करने का सोच रहे होते हैं, सारी चीज़ें शक्तियों को पता होती है, तो वो सामने भी नहीं आ पाती। तो वो क्या करते हैं, आपकी कार्य के तो लाभ नहीं होता, पर उनके लाभ के लिए आपका यूज़ करना शुरू कर देती है वो शक्तियाँ।
तो ऐसा ही होता है बहुत बार। और जीवन में उनके जो सुख होते हैं, यानी जो पत्नी के जो सुख होते हैं या बच्चे के सुख होते हैं, वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और साधक जो उसके भाग्य में जो बिजनेस का मान सम्मान की जो संभावनाएं होती है वो भी वो खो देता है। उस आप आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो प्रयास तो वो ठीक है, पर उसकी भी मर्यादा होती है। आप अपने कर्तव्य को छोड़ के करते हो, अपनी माता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, पिताजी के प्रति कर्तव्य होते हैं, आप वो छोड़ के सिर्फ सिद्धियों और साधना के चक्कर में पड़ रही हो, अपनी भोग लालसा पूरने के प्रयास कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपके ऋण दोष लगते हैं, जो पितृदोष बन के आ जाते हैं। तो आप अगला जन्म होगा तो उस समय आपके हर कार्य में बाधा बन के वो पितृदोष कारण बनेगा, साथ ही आपको धन की भी समस्या देगा। और बहुत सारे आपने सेवा नहीं की है किसी की, तो उसका भी दोष आपको लगता ही लगता है। तो इस कारण जो अध्यात्म होता है वो वास्तविक जो आत्मकल्याण तथा भौतिक कल्याण के लिए, भौतिक वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए होता है, वही आपके सारे दुखों का कारण बन जाता है। तो आपको जो भी कर रहे हो एक ही प्रयास करना चाहिए और सोच समझकर आप साधना आरंभ करते हो तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। और योग साधना करते हो तो आपके आध्यात्मिक आत्म उन्नति ही सबसे बड़ी साधना होती है। बहुत सारे लोग आजकल के वो पिशाच के बेताल के चक्कर में, पिशाचनी के, यक्षिणी, अप्सरा के चक्कर में पड़ रहे, इसी कारण बर्बाद हो रहे हैं बहुत सारा जीवन उनका। और ये ना करते हो, आप आध्यात्मिक ओर बढ़ते हो तो आपका कल्याण ही कल्याण हो, साथ ही आपके अपने परिवार का, कुल की भी वृद्धि का कारण बन जाते हो। जैसे 10 महाविद्या की कोई साधना करता है तो पूरे कुल पर उसकी प्रभाव पड़ता है। और ये छोटी अप्सरा, बेताल, पिशाच इनके चक्कर में पड़ते जो अपनी भौतिक सुविधा और लालच को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए साधना करते तो वो कभी सफल नहीं होते और जीवन में बहुत ही दुख का कारण बन जाता है बाद में। ना वो भौतिक जीवन में सफल हो पाता, ना आध्यात्मिक। तो बहुत सारे लोग सिद्धि की लालच ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति को सिद्धि, पूर्ण प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त करना या पैसे गिराने के चक्कर में ऐसे वो शॉर्टकट रास्ते ढूंढते रहते जो असंभव सी है। शक्तियाँ अच्छे व्यक्ति को ही सिद्ध होती है जो मन से, तन से और दूसरे के बारे में सोचता है। और कोई भी सफल भी प्राप्त कर ले अपनी मेहनत से तो वो शक्ति ज़्यादा दिन नहीं रोकती है। बहुत सारे देखे हैं मैंने कि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, गुरु से सेवा करके, गुरु से मीठी बातें करके सिद्धि तो प्राप्त कर ले, पर बाद में उसका दुरुपयोग करने लगते हैं और अपने गुरु से भी वो संपर्क तोड़ देते हैं और गुरुद्रोह करने लगते हैं। तो शक्तियाँ स्वतः ही उस पर नाराज़ हो जाती है और कोई गलती करने लगता है, लालच में पैसे ले लेता है ज़्यादा व्यक्ति से, तो उसकी सारी ऊर्जा उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसे वो दंड लिए होता है, तो उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तब उसकी शक्तियाँ भी चली जाती है, तब उसकी जो भौतिक सुविधा की प्राप्त करने की लालसा होती है वो भी नष्ट हो जाती है। और जो प्रयास करके वो अपने जीवन में बेहतर बना सकता था वो संभावना भी उसने नष्ट की होती है। तो इस तरह वो फिर से प्रयास करने लगता है और फिर जो दोष लगते हैं, गुरु दोष लगता है या जो ऋण दोष लगता है, उसके कारण फिर सफलता उसको नहीं मिल पाती है, क्योंकि गुरु ही साथ नहीं होगा तो कैसे वो सिद्धि मिल सकती है। हमारे आश्रम से भी बहुत सारे लोग जुड़े थे जिन्होंने, उनको साधना में अच्छे अनुभव हो रहे थे और उनको लालच होगा कि अभी सिद्धि हो रही है तो अभी ब्रह्मलोक आश्रम की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने वो संपर्क तोड़ दिया। और बाद में उनको जो सहायता प्राप्त होती थी वो साधना उनकी सफल नहीं हुई और फिर वो संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे कि संकोच, क्योंकि एक बार वो उन्होंने द्रोह कर लिया तो फिर कैसे आ सकते हैं ना। वो जो मिलने वाली थी सिद्धियाँ वो तो गवा दी और साथ ही उनको दोष भी लगा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का। और हर व्यक्ति को हम जब भी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति की जुड़कर कोई साधना करता है तो उसको जब भी गुप्त बातें बताते हैं हम, जो या विशेष ऊर्जा प्रदान करता है ब्रह्मलोक आश्रम, तो उससे संकल्प में ये लिया जाता है कि जन कल्याण के लिए और सेवा के लिए ही इस शक्ति का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो भी शक्तियाँ होती है ईश्वर देता है वो जन कल्याण के लिए होता है, समाज को ज्ञान देने के लिए और मार्गदर्शन के लिए होता है। पर कुछ लोगों से जिनको ब्रह्मलोक आश्रम के माध्यम से शक्तियाँ मिली थी या सिद्धि प्राप्त हुई थी पूर्ण, तो उन्होंने उसका वो दुरुपयोग करने की सोची, अपने लालच, पैसे कमाने के। पैसा आप कमा सकते हो उस शक्ति से, ऐसा नहीं है, पर आप उसका दुरुपयोग करके जो ज्ञान की कर्तव्य है, ज्ञान देने के लिए वो वचन दिया था, वो वचन उन्होंने तोड़ दिया ब्रह्मलोक आश्रम। तो उनकी जो शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई थी वो भी उनको धीरे धीरे करके नष्ट हो गई और फिर उनको आश्रम से संपर्क भी नहीं कर सकता। और एक बार दोष लग जाते तो वो दोष कई जन्मों तक रखता है और उसका दोष तो उनको भोगना ही पड़ेगा। वो भी उनके साधना की असफलता होके ही उनको वो दोष काटने पड़ेंगे, ऐसा होता है।
तो आप जो भी सच्चे दिल से जो करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से जन हितार्थ साधना करेंगे तो ही आप सफल होंगे। आपने लालच वच या धन की कमाने की या किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी को लूटने के चक्कर में आप साधना कर रहे हो तो निश्चित ही आप गलत कर रहे हो, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। जो आपको भौतिकता में भौतिक कार्य करके जो सफलता मिल सकती थी वो भी गवा देंगे। तो आप जो भी कर रहे हो तो अपनी गुरु के मार्गदर्शन में सही से करेंगे तो सफलता निश्चित होगी, नहीं तो आपके जो भौतिक कार्य है वो भी असफलता का कारण बन जाएंगे और आपका जीवन तो बर्बाद हो ही जाएगा, साथ ही आप अपने माता पिता और अपने परिवार के दुख का कारण बन जाओगे।